आपको क्या लगता है कि आपके पति की मौत एक एक्सीडेंट थी? और आपको क्या लगता है? मुझे नहीं पता सर। आप दोनों में इतना फर्क है। आपको उसके बिहेवियर में कभी कुछ अजीब नहीं है? এই ওখান থেকে বন্ধ করে দে তো এই এসি রিমোট পাওয়া যাচ্ছে না বন্ধ করে দে মাম্মা একটু দেখবি না উঠে मैं लाओ मुझे लगता है हमारे एक बात आपको पहले उसने बिल्कुल नींद नहीं आती थी सर। वो हमेशा बोलता रहता था कि उसे सर वन लास्ट क्वेश्चन सर, क्या ड्रीम 11 पे सच में लोग जीतते हैं? ये बाजू में बैठा हुआ कोई चीज परेशान कर रही थी सर। वो आधी रात को अचानक से उठ के बैठ जाता था और चिल्लाता था मुझे छोड़ दो बीमार को लेके चिल्लाता था। मुझे लगा किसी औरत की आत्मा उस पर हावी होती जा रही है। कभी हम मंदिर जाकर उसकी शांति के लिए हवन करवाने वाले थे। फिर वो काम पर चले गए और कभी वापस ही नहीं आए सर। না 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 ঝাড়া করি তোর বিছানা করতে দে ওঠ কি বিয়ার্ড अब बताइए बिहार में क्या है हमने भी यार, सुना था चल चल अभी चल रात को उठकर चिल्लाने लगता है बेचारा बाला। পেটটা পরিষ্কার তো তোর আই ডোন্ট নো আমার তো সাপ লাগছে কারণ আমি অনেক খেয়েছি সেটা বলছি না ময়লা পরিষ্কার তো সেটাও তো আই ডোন্ট নো পেটে তো খাবার दूसरा ट्रक में बैठने से पहले बाला बहुत घबराया हुआ था। उसने अपने ट्रक के ऊपर नींबू কি হচ্ছে রে मेरी बहन की शादी थी इसलिए मैं नहीं जा पाया। एक्सीडेंट से एक हफ्ता पहले जब वो তুই হাসছিস কি করে পয়সা দিয়ে কিনে যদি 600 টাকা দাম ওটা पुलिसपाल रोड की साइड पे खड़ी थी। তো চল ওটা मजाक उससे कहा कि कोई धंधे वाली ওই कोई বুয়া খানা वो ठहरा हुआ था কোনো রেসপেক্ট নেই জিনিসের উপর वो बोलता रहता था कि वो आत्मा उसे हर जगह दिखती थी कौन मानेगा ऐसे तीन कुदरती आत्मा है। তুই লাঠি মারছিস তোর ভাই ছুড়ে ছুড়ে ফেলছে আরে তোরা কি হয়েছিস कई और আমি আপনার ঘরে এলাম है जो করবি না একবারও করবি না बहुत विश्वास रखते हैं। कई साहित्यों और ग्रंथों में इन आत्माओं की हजारों कहानियां लिखी गई हैं। प्राचीन काल से इंसान इन कुदरती आत्माओं को पूजता आ रहा है। एक विशेष बात यह है सिर्फ भक्तिभाव से नहीं उन्हें भय से भी पूजता आ रहा है, क्योंकि इसमें से हर आत्मा पवित्र नहीं होती। कई आत्माएं दुष्ट भी होती है। ये कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो प्रेत और शैतान जैसे होते हैं और इंसानों को कष्ट देते हैं। वनराक्षी भी ऐसी ही आत्मा है। क्योंकि वो वन की रक्षा करती है इसलिए इसका नाम पड़ गया है वनराक्षी, मतलब वन की रक्षा करने वाली। वनर राखी हमें वेलाचेरी के पास दलदल में फंसी हुई एक पीले रंग की स्कूटी मिली है। हमें पता चला कि ये सौम्या की स्कूटी है जिसका खून हुआ था। বালিশ দাও इस सीरियल मर्डर केस में हम काफी समय से कोई नया सबूत नहीं मिला। फिर हमें सौम्या की एक स्कूटी मिली। इससे यार जिगल विगल करके दे दिया। ক্রিম লাগাও ড্রাই হয়ে গেছে কোন ক্রিমটা আগে তো ভালো করে চান করলাম ভালো করে চান করেছে সাবান টাবান দিয়ে ভালো করে চান করেছে পায়ে সাবান দিয়েছে পায়ে তাহলে তো হওয়ার কথা না ফ্যান্টম পেন বলে পেন আছে জানিস
ধর তোর হাত বা পা কাটা গেল, কাটা যাওয়ার সময় তো পেন হয় একটা, আর তোর পা কাটা পড়ে গেছে, সেটাই পড়ে গেছে, কিন্তু তোর কি হবে, তোর পায়ের পাতায় যন্ত্রণা হচ্ছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ হবেই, একে বলা হয় ফ্যান্টম পেন। আসলে খুব ভালো যন্ত্রণা। যন্ত্রণা চিৎকার করে, ছটফট করে যাচ্ছে, কিন্তু যেখানে বলছে পায়ের পাতা যন্ত্রণা, পায়ের পাতাটাই তো নেই, তাই জন্য ফ্যান্টম পেন। Who's that guy? पकड़ में कौन है? क्यों, क्या तकलीफ है? पैसा तो सबको बराबर दे रहा हूँ ना। अन्ना वो अन्ना अन्ना क्या कर रहा है, ठीक से बता। एक मिनट यहाँ ही। अरे यार, अन्ना, लोगों को लगता है कि इस जंगल में कोई भूत घूम रहा है। एक मजदूर ने बताया कि कुछ दिनों पहले उसने भूत को खुद अपनी आंखों से देखा है। क्या बोला, भूत? क्या बकवास कर रहे हो तुम? जिस रात से इस जंगल में उस फोटोग्राफर की मौत हुई है, सब उसी के बारे में बातें कर रहे हैं। अब इस जंगल में जाकर किसी को काम नहीं करना है। अरे पागल हो गए सब। देखो हरीश, मैंने लोगों के हाथ पांव जोड़ के लाखों रुपए खर्चा करके कॉन्ट्रैक्ट लिया है। ये काम किसी भी कीमत पर रुकना नहीं चाहिए। समझ गया साहब, मैं कुछ और नए मजदूर लेकर आता हूँ। बस कर बाबा, मैं तमिलनाडु के बाहर से 40 नए वर्कर्स लाता हूँ, तभी ये काम पूरा होगा। अब उनसे अच्छे से काम निकलवाना, समझा? ठीक है सर। नाम काली किल्ली बलवन। आजकल के जमाने में इतना पुराना नाम रखोगी, सब हंसी उड़ाएंगे आंटी। काली किल्ली बलवन बहुत सुंदर नाम है तमिल में, मेरे दादाजी का यही नाम था। अगर आपने ये नाम रख लिया ना, तो आपका बेटा आपको कभी भी माफ नहीं करेगा, देख लेना। और उसके स्कूल के दोस्त उसका हमेशा मजाक उड़ाएंगे। कुछ मॉडर्न रखो ना, जैसे ध्रुव, अश्विन, हरीश, ऐसे टाइप के कोई नाम। ओए, ये सारे फिल्मी एक्टरों के नाम है, मुझे नहीं पसंद है कोई भी। छोड़ो, जाने दो। अच्छा ये बताओ, अगर लड़की हुई तो क्या नाम रखोगी? कौन है वहाँ? संगीता है क्या? हाँ माँ, कैसी है? मेरी आंखें तो कमजोर होती जा रही है। कहाँ गई थी तुम, वो भी इतने रात को, जब तुम घर से हो? चेकअप के लिए गई थी अम्मा। अच्छा, चलो जल्दी करो और घर पहुँचो। लोहे की कोई नोकीली चीज है ना तुम्हारे पास? नहीं, पर क्यों? रच्ची ने तुम्हारे बच्चे को सुन लिया तो वो लेने को आ जाएगी। रच्ची एक इंसान थी जो अपने उम्र के पहले ही मर गई थी। उसे माँ बनने का सुख नहीं मिला था, इसीलिए वो गुस्सा है। वो किसी गर्भवती औरत को देखती है तो उसका बच्चा लेने आती है। आप ये सब क्या बकबक कर रही हो अम्मा? इनकी बातें मत सुनो आंटी, आओ घर चलते हैं। मेरी बात मान लो, कोई लोहे की चीज दिखे तो हाथ में रख लेना, वो तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगी। अब बस भी करो अम्मा। अब मैं यहाँ से घर चली जाऊंगी। तू जा। मैं आपको घर छोड़कर ही जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी देर हो गई है। वो देख वहाँ पे तेरी माँ इंतजार कर रही है। क्यों इतना देर हो गया? बस नहीं था क्या? नहीं दीदी, क्लिनिक में बहुत भीड़ थी, मेरा टोकन नंबर 67 था। 2.5 घंटा इंतजार किया, तब जाकर नंबर आया। कोई बात नहीं, बच्चा तो ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, डॉक्टर ने कहा है पानी ज्यादा पीने का। चलो मैं चलती हूँ। ठीक है, संभाल के जाना। चलती हूँ दमन। বেঁচে গেল। বটটা নেই নাকি? বাড়ি কোনো লোক নেই, এই অবস্থায় একা ছেড়ে দিচ্ছে। আর জঙ্গলের মধ্যে দিয়েই বা যাচ্ছে কেন? অবশ্য গোটাটাই তো জঙ্গল। আর এখানে আলো আছে তো।
এরকম জঙ্গলে এরকম ভেতর বেরোবে না তো। আচ্ছা, মদ খেয়ে এখন দেখাচ্ছে মনে তো কিছুটা হবে না। লেট আস সি। 4 বলে 31 রান আর জিতবে না। 4 বলে 31 রান আর জিতবে না। 6 মারলেও জিতবে না। 4টে 6 মারলেও জিতবে না। হ্যাঁ, তাহলে আর খেলছে কেন? খেলা তো উচিত না। अरे सुनिए जी, सुनिए, यहाँ आइए ना। सुनो, जल्दी करो। गलती वो छोड़ दो मेरे बच्चे को रांची। दरवाजा खोलिए जी, खोलिए दरवाजा। अरे जल्दी खोलिए दरवाजा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? खोलिए दरवाजा, खोलिए। ঘরে ঢুকে মেরে দিচ্ছে। কুড়ি বলে হেরে গেল। কে হারলো? সিএসকে। আর জিতলো কে? মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স। দিল্লি। বা দিল্লি মানে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স। দিল্লি কোথায়, মুম্বাই কোথায়? ও সরি, হ্যাঁ সরি, হ্যাঁ নর্থ আর ওয়েস্ট। হ্যাঁ, নর্থ আর ওয়েস্ট। দিল্লি ক্যাপিটালস। ওই বটটা যেটা ঘুরছিল। দিল্লি ক্যাপিটালস আইপিএল জিতে গেল। আইপিএল জিতে যায়নি, এই ম্যাচটা জিতেছে। ও আর পিকে ক্রিকেট তো খেলায় না। হাত কটা করে দিয়েছে। সিলিন্ডার পারবো না বলে, বলেছে পারবো না। বললাম হাত পা অসার করে দিয়েছিল।
মানে ঘরে ঢুকেও মারছে, তাহলে তো অন্য ব্যাপার। कौन है तुम? বেকার। বেকার পুরো। বন্ধ করে দিই। মানে সেই ধরবে আর কি, কি করবে সেটা ব্যাপার। आप दोनों यही वेट कीजिए, ठीक है? मैं अभी आई। सुनो, ये किल एविडेंस है, रख लेना। ओके ठीक है, जैसे उसे पूछा कि इस नंबर पर कॉल करने को। फिर ये एविडेंस दिচ্ছি। सर, मेरी हॉस्पिटल इंचार्ज से अभी बात हुई है। उस प्रेग्नेंट औरत की हालत बहुत क्रिटिकल है और इस वक्त वो कोई भी स्टेटमेंट देने की पोजीशन में नहीं है सर। सर, उसका नाम संगीता है। वो कल रात अपनी भांजी के साथ टाउन हॉस्पिटल गई थी और इसीलिए वो घर लेट रिटर्न हुई। और जब वो घर आई तो उसका हस्बैंड एकम्बरम घर पर ही था। उसकी भांजी का नाम धनम है। मैंने बात की उससे। वो जब सुबह सुबह आई, दरवाजा बंद था और बहुत देर तक कोई खोल ही नहीं रहा था। फिर उसने वहां उस खिड़की से अंदर झांका और उसने देखा कि संगीता यहाँ नीचे बेहोश पड़ी हुई है। उसके बाद उसने आस पड़ोस वालों को बुलाया। उन्होंने दरवाजा तोड़ा और संगीता को उठाया। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी और रोते हुए कहने लगी कि वनारच्ची उसके बच्चे के पीछे पड़ी हुई है, लेकिन बच्चे के बजाय वो रात में उसके पति एकम्बरम को उठा ले गई। लोकल पुलिस ने हमें इसीलिए इन्फॉर्म किया है क्योंकि उनको लगता है ये केस भी हमारे केस जैसा मिलता जुलता है। दरवाजा लॉक था अंदर से। संगीता ने उस पत्थर से कमरे का लॉक तोड़ा था। जो लोग उसका पीछा कर रहे थे वो कुछ ही सेकंड्स में छत तोड़ के कमरे के अंदर घुस गए। संगीता के पति को बिस्तर से उठाया और फिर उसे इसी टूटी छत से बाहर ले गए। ये पॉसिबल नहीं है, इतना टाइम ही नहीं था। संगीता का पीछा करना शायद एक डिस्ट्रैक्शन था। ओरिजिनल टारगेट एकम्बरम ही था। किडनैपर्स इस घर में संगीता के घुसने से पहले ही आ गए थे। एज ऑफ नाउ इट्स एन अबडक्शन। एकम्बरम अब भी जिंदा हो सकता है और इससे पहले उसकी जान चली जाए हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढ निकालना होगा। स्निफर डॉग्स आ गए। হ্যাঁ, না ট্রেনিং দেওয়া হয়নি তাই।
ये ऐसे क्यों रॉक है? पता नहीं सर, ये लोग कभी ऐसा नहीं करते। ए जाहिद, कूल कूल। দেখো হলদে ফুলগুলো পড়ে আছে। सॉरी, हॉस्पिटल में मेंटेनेंस का काम चल रहा है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमसे कहा गया है कि लाइट थोड़ी ही देर में आ जाएगी। इट्स ओके। मैं आपके इनिशियल ऑब्जर्वेशन देखना चाहता था, इसीलिए ऑटोप्सी से पहले ही। श्योर। स्किन पर कुछ हल्के घाव दिख रहे हैं मुझे। एंटीमॉर्टम, मतलब डेथ से पहले हुए थे घाव। बिकॉज ही वॉज अबडक्टेड। वो लोग छत की टाइल्स तोड़ के अंदर घुसे और उसी रास्ते से उठाकर ले गए थे। रियली? बॉडी भी काफी स्टिफ हो गई है और हाथ पैर भी उसी पोजीशन में है जैसे उस आदमी रॉबर्ट के थे जब उसे यहाँ लाया गया था। आपका फोन बज रहा है क्या? नहीं, मैं तो फोन लाई ही नहीं, ऑफिस में रखा है। तो फिर ये आवाज कहाँ से आ रही? आप लोगों ने चेक किया या नहीं कि मर गया है जिंदा है? ऐसे ही यहाँ ले आए इसे? कल चेक की थी डॉक्टर। फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट आने के बाद ही बॉडी को यहाँ पर लाया। बस तो नहीं है, पर इसके गले में कुछ तो है। And it's moving. देखो ये सारे जीव को कितना सुंदर है, कितना छोटा और ट्यूब शेप का है। क्या बनावट इसकी। जेनेटिकली ये स्टिक इंसेक्ट होते हैं। प्रेइंग मैंटिस की फैमिली के सारे कीड़ों में से ये कीड़े बेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर्स होते हैं। एक कमाल की बात बताओ इन कीड़ों के बारे में। मकड़ियाँ अपने पेट से रेशे बनाती है। रेशम के कीड़े और सिल्कवर्म अपने पेट से, लेकिन ये वेब स्पिनर कीड़े ये रेशे बनाते हैं अपने टांगों में लगे स्पेशल सिल्क इजेक्टर। ये देखो
हर बार ये जब भी आगे बढ़ते हैं सैकड़ों रेशे उसके पैरों से निकलते हैं, इसलिए इनको चलते हुए देख के बड़ा मजा आता है। वो नहीं चाहते कि वो अपने ही रेशम पर अपने कदम रखे, इसलिए सावधानी से चलते हैं। कई बार तो सीधा चलते चलते उल्टा चलने लगता है। I'm sorry to interrupt. क्या आप बता सकते हैं कि आखिर ये वेब स्पिनर्स इन डेड बॉडीज को क्यों टारगेट कर रहे हैं? ओ यस, डेफिनेटली। मुझे इन कीड़ों को स्टडी करना होगा और कुछ टेस्ट भी करने होंगे, तभी ही बता पाऊंगा। 2 हफ्ते तो लगेंगे डिटेल रिपोर्ट के लिए। हमारे पास टाइम नहीं है डॉक्टर। देयर आर लाइव्स एट स्टेक हियर। क्या इन कीड़ों को इन डेड बॉडीज के ऊपर अपना जाल बनाने के लिए ट्रेन किया जा सकता है? पशु और पक्षियों की तरह कीड़ों को ट्रेन करना बहुत मुश्किल है। मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना। वो हमें पता है डॉक्टर, पर मैंने एक स्टीवन कुचर नाम के एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ा था। वो स्पाइडर, लोकस और बटरफ्लाइज को फिल्म शूटिंग के लिए यूज किया करते थे, जैसे कि जुरासिक पार्क, स्पाइडरमैन, अरेक्नोफोबिया टाइप की हॉलीवुड फिल्मों के लिए उन्होंने कीड़ों को कंट्रोल करने की बहुत सी टेक्निक यूज की थी। एक क्लोज और कंट्रोल एनवायरनमेंट में लाइट, साउंड, आग और हवा, इन सबको यूज करके कीड़ों को एक डायरेक्शन में चलने और उड़ने को मजबूर कर सकते हैं। लेकिन जंगल में इन कीड़ों से जाल बनाने जैसा काम करवाना ये बहुत मुश्किल है। इट्स हाईली इम्पॉसिबल। क्या हुआ यार, तो इतना परेशान क्यों लग रहा है? ये जो कुछ भी हो रहा है ना, बहुत अजीब और डरावना लग रहा है। कुछ भी बोल रहा है। डीएसपी सब स्टेशन पहुंच रहे हैं, चलो। ये एक आदमी का काम नहीं है सर। We are possibly looking at group of 2 or more perpetrators. They are highly intelligent, calculative and organized. क्राइम सीन से निकलते वक्त उन लोगों ने कोई भी एविडेंस नहीं छोड़ा, बस वही छोड़ा जो वो छोड़ना चाहते थे। What about the motive? मोटिव तो अब तक क्लियर नहीं है सर, बट these were not random kills. इन तीनों को मारने की जरूर कोई वजह है। शायद ये तीनों आदमी एक दूसरे को किसी तरह जानते थे। कोई तो कनेक्शन या कॉमनैलिटीज है, और वो हम पता लगाने में लगे हुए हैं सर। बट ऋषि, तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि ये तीनों मर्डर्स के पीछे एक ही ग्रुप है? फर्स्ट विक्टिम बाला एक्सीडेंट के वक्त जो इंजरीज हुई उससे मरा, बाकी के 2 कार्डियक अरेस्ट से मरे। कॉज ऑफ डेथ दोनों की अलग अलग है। यस, दोनों के एमओ डिफरेंट है, पर ये सिग्नेचर स्टाइल को देखिए। ये कुकुन, आसपास कनेर के फूल, बॉडीज की कंडीशन, ये तीनों मर्डर्स में कॉमन है। और मर्डर्स ने बॉडीज को पेड़ों में या फिर किसी और जगह छुपाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। दे वांटेड द विक्टिम्स टू बी फाउंड एंड दे वांटेड आवर अटेंशन। उनके ग्रुप से कोई वाराणसी का कॉस्ट्यूम पहनकर घूम रहा है, ताकि कोई अगर उन्हें देख ले तो वो डर के भाग जाए और इसका फिर गवाह भी ना बन पाए। बट